पुलिस आवा के बाऊ बेटी के ते हाला सैता हो ताई। 60 साला जगन्नाथ मुखिया की पुलिस की मारपीट से हो गई मौत। मैं हाजिर इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। दरअसल जिला सीतामढ़ी नानपुर थाना इंचार्ज संजय कुमार पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मामला नानपुर थाना इलाके के ददरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 का बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए बता दूं कि मुतवफ़्फ़ा जगन्नाथ मुखिया घर में राशन पानी की छोटी सी दुकान चला रहे थे। इनके 4 छोटे बच्चे हैं जिनके सर से अब बाप का साया दूर हो गया। मुतवफ़्फ़ा के छोटे बेटे ने बताया कि पुलिस ने उसे भी मारा पीटा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक भी फाड़ दिए। साथ में ये भी खबर दी जा रही है कि गांव में ही जब इन पुलिस वालों की जीप किसी कारण उलट गई तो पुलिस गांव छोड़कर भाग गई। वहीं जगन्नाथ मुखिया की बीवी ने बताया कि 10 दिन पहले भी थाना सदर नानपुर संजय कुमार आए थे और ज़बरदस्ती 5,000 रुपये ले गए और आज भी वो रकम का मुतालबा कर रहे थे। और सबसे घिनौनी हरकत जो पुलिस वालों की तरफ से सामने आ रही है, जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती, वो ये कि रकम अदा न करने की वजह से थाना इंचार्ज संजय कुमार ने उसे मारा पीटा, जिसकी वजह से जगन्नाथ की मौके पर ही मौत हो गई। इनका एक हाथ भी टूट गया। जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर मारपीट के निशानात भी देखने को मिले हैं। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी इस घिनौनी हरकत का क्या जवाब देती है। दूसरे पुलिस अफसरान मज़कूरा पुलिस कातिल के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और पुलिस की इस हरकत की बिना पर इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो वॉच करें। आप बने रहे उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। बार मार के जा रहा था, पैसा लेके जा रहा था। कौन? वो 2-3 थाना वाला था जी। महीने के बीच में आ रहा था जी। आज क्या हुआ है? आज आया, डायरेक्ट आया, घर यहाँ पे रुका है और मार उड़ के चले गए। और मुझे भी देखो मारा हो रहा है। अच्छा, कलर उलर सब खींचा उचा है ऐसे करके। इसको मारा है और इसके फादर को हाँ फादर मारा है और तुरंत डंडा में मौत हो गया। डंडा से लगातार मारा है। जो कहने में आ रहा है कि 15-20 डंडा, तो एक डंडा उसके शायद यहाँ पे लग गया है, जो हाथ भी शायद टूटा हुआ है। ठीक है, हाथ भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है और उतरा है और डंडा से लगातार उसी के क्रम में उसका रोक ले वहाँ गाड़ी रोक के सोचे घर में ढुक ले। घर में पूरा बकरी खोलत रहे, हम कुट्टी कट लिया कर फटाफट मारे लगले। कौन चीज से मारा गया? हाथ में इतना बड़ा था वो बीट बड़े थाना वाला बेत नहीं होता। तो मारने के बाद वहीं पे मौत हो गई है। वही बदम छटपटाए लगले, तेने भाग गए। बोलो काने का ना है, सुन ना वो कर रहा है उनको बात। आज से पहले भी पुलिस वाले आपके यहाँ आते थे? तो जब हमरे घर खाली ढूके रहले। कितना दिन से आ रहे थे वो? 10 दिन पहले भी आए थे। बच्चा सबके बहुत को मारे, इधर दौड़ा के आई, बुढ़ो को मारा है। अच्छा, 10 दिन पहले भी आए? हाँ, 10 दिन पहले, वोट से 2 दिन 3 दिन पहले। घटना हुई है, ये बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ घटना है और पुलिस प्रशासन के लिए, पूरे बिहार सरकार के लिए ये शर्मिंदगी वाला है। और हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना है जिसकी जितनी निंदा कर दी जाए कम है। सीतामढ़ी में लगातार 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा पुलिस इस तरह की घटने को अंजाम देती है और कोई न कोई मरता है और उसके परिवार को यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ जो नानपुर प्रखंड में ये घटना घटी है, ये मामूली घटना नहीं है और हम सरकार को और यहाँ के डीजीपी को ये चेता देना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुआ, 302 का मुकदमा नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री के घर को भी अगर घेरना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनको, इनके परिवार के लोगों को इंसाफ दिला कर रहेंगे और प्रशासन को ये बात बता देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो
इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज़ हैं और लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पे है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ, हमारे भाई लोग यहाँ बहुत मेहनत करके लोगों को बहुत संजीदगी के साथ समझा के सबको रोक रखा है कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पे है और उनको, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे और इंसाफ दिलाकर ही अब हम लोग चैन से बैठेंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी।